ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। हृदय मंथन भाग 1 के सत्संग को आगे जारी रखते हुए आज महाराज श्री हमें एकाग्रता के रहस्य को समझाएंगे। एकाग्रता हमारी स्वाभाविक अवस्था है, परंतु चित्त की मलिनता के कारण यह स्वाभाविक अवस्था कहीं दबी रहती है। इसमें आज जैसे महाराज श्री ने शुरू किया प्रवचन, तो उस समय जो साधक है उन्होंने एक बड़ा ही साधारण सा प्रश्न आता है, सभी के मन में आता है, सभी साधकों के मन में, कि साधन जो है वो एकाग्रता के लिए है क्या, या हम साधन करके एकाग्र हो जाएंगे। तो बड़े ही अच्छी तरीके से आज महाराज श्री ने इसको समझाया है कि साधन जो है वो संस्कार क्षय के लिए है, और जब संस्कार क्षय होते हैं तो चित्त की मलिनता धीरे धीरे कम होती जाती है, और जो एकाग्रता की स्वाभाविक स्थिति है वो उभर करके ऊपर आने लग जाती है। तो हमें धीरे धीरे एकाग्रता मिलती चली जाती है, और एकाग्रता आगे मिलने से हमारा जो चित्त है, वो मन जो है हमारा निरुद्ध होकर के हम जो है आगे की ओर बढ़ जाते हैं साधन पथ पर। तो एकाग्रता के विषय को और अधिक गहराई से समझते हैं आज महाराज श्री के श्रीमुख से। आइए चलते हैं आज के सत्संग में। जय गुरुदेव। आज के सत्संग में हमारे गुरु महाराज स्वामी शिवमूर्ति जी महाराज जी अपने गुरु महाराज से प्रश्न करते हैं, महाराज जी पहले भी साधना करता था, अब भी साधना करता हूँ, किंतु ना पहले कभी मन एकाग्र होता था ना अब। क्रिया भी चलती रहती है, विचार भी चलते रहते हैं। समझ में नहीं आता कि हमारा लक्ष्य कहाँ जा रहा है। जगत के विचार ही प्राय आते हैं, फिर साधन का अर्थ ही क्या हुआ। मासी बोले, बैल के आगे गाड़ी जोतने का प्रयत्न क्यों करते हो? जब तक तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं होता, एकाग्रता कहाँ से आएगी? जो अवस्था संस्कार क्षय के पश्चात स्वाभाविक हो होगी, उसे तुम संस्कार क्षय से पूर्व प्राप्त करना चाहते हो। साधन एकाग्रता प्राप्त करने के लिए नहीं है, संस्कार क्षय के लिए। संस्कार क्षय होंगे, हमारा चित्त शुद्ध होगा। एकाग्रता स्वाभाविकता है जो कभी लुप्त नहीं होती, किंतु संस्कारों के दबाव से लुप्त हुई सी प्रतीत होती। हमारी जो मन की एकाग्रता है वो स्वाभाविक है। आप किसी से बात सुन रहे हो और कहीं और का विचार आ गया, घर का विचार आ गया, आप वहां पहुंच गए, तो इस तरह उधर मन एकाग्र हो गया। जब सुन रहे हो वो तो स्वाभाविक है। जब चित्त शुद्ध होगा तो स्वाभाविक ही हमारा अपने आप स्वरूप में एकाग्रता हो जाएगी। संस्कार क्षय होने पर अपने स्वरूप में प्रकट हो जाएगी। एकाग्रता का या कोई भी लक्ष्य स्थिर करना साधन के सिद्धांत के विपरीत है। साधन का तो लक्ष्य है ही नहीं, उसे तुम अपने समक्ष कैसे रख सकते? अर्थात एकाग्रता साधन का लक्ष्य नहीं है, चित्त शुद्धि का ही लक्ष्य है। एकाग्रता मन का स्वाभाविक गुण अवश्य है, परंतु ये गुण अस्वाभाविकता गुणों के नीचे ऐसा दब गया है कि अनुभव नहीं होता। मन की एकाग्रता प्राप्त करने का प्रयत्न, इसका प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक गुण होने के नाते वह पहले से ही सदैव प्राप्त है। प्रश्न अस्वाभाविकता को दूर करने का है, अर्थात चित्त को शुद्ध करने का है, जो साधन की अपेक्षा रखता है। अस्वाभाविक साधनाओं से अस्वाभाविकता बढ़ती है तथा इसका मन अपने स्वाभाविक गुण से और भी दूर हो जाता है। अर्थात जो हम साधन अपने अहम भाव से मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, उससे अस्वाभाविकता बढ़ेगी। जब शक्ति जागृत हो जाती है गुरु कृपा से, हम दृष्टा भाव में बैठ जाते हैं, तो उससे हमारा चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होता है तो तब वो एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता अवस्था अध्यात्म की कोई बहुत ऊंची अवस्था नहीं है। योग दर्शन के अनुसार चित्त की निरुद्ध अवस्था और समाधि की अवस्था इससे कहीं अधिक ऊंची है, जिसमें संपूर्ण वृत्तियों का निरोध होने पर सभी चित्त व्यापार बंद हो जाते हैं। चित्त पूर्णतः निरुद्ध हो जाता है। दृष्टा आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, अर्थात
असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाती है। योग दर्शन में लिखा है, चित्तवृत्ति निरोधा च योगा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। दृष्टा की अपने स्वरूप में अवस्था हो जाती है जब हमारे अंदर से सब वृत्तियां खत्म हो जाती है। जबकि एकाग्र अवस्था में एक लक्ष्य अभिमुख बना रहता है। एकाग्रता का अर्थ है यही है कि चित्तवृत्ति सभी अन्य विषयों से हटकर एक विषय पर एकाग्र हो गई। यहाँ तक कि इस अवस्था में अपने अहम का भान भी नहीं रहता तथा वृत्ति तदाकार हो जाती है। जबकि एक विषय ध्येय का ज्ञान बना है तो वृत्ति अध्यात्मक हो जाती है। तो हमारी वृत्ति उसी एक में एकाग्र हो जाती है। चित्त कार्य कर रहा है, संपूर्ण वृत्ति निरोध नहीं हुआ। मन एक वृत्ति में टिक गया। जबकि असंप्रज्ञात में दृश्य पूर्णतः विलीन हो जाता है। भाव तथा भाव दोनों का ज्ञान लुप्त हो जाता है। एकाग्र अवस्था योग नहीं है, योग की दिशा में आरंभ मात्र है। बार बार एकाग्रता होने से जब ईश्वर कृपा होती है तब चित्त निरोध होता है। यात्रा आगे भी बढ़ सकती है तथा मुंह पुनः जगत की ओर भी घूम सकता है। तुम्हारा तो साधन है शक्ति जागृति का, समर्पण का। जागृत शक्ति को कार्य करने देना ही कर्तव्य है। एकाग्रता के पीछे मत भागो, शक्ति को संस्कार क्षय करने दो। एकाग्रता भी आ जाएगी, समय पर चित्त निरुद्ध भी हो जाएगा। इसलिए साधन में धैर्य को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। शक्ति की क्रिया सीधे संस्कारों पर आघात करती है, उन्हें शुद्ध करती है, निर्मलता प्रदान करती है। जब कभी एकाग्रता के संचित संस्कार उदय हो जाते हैं तो क्रिया में भी एकाग्रता का अनुभव होता है। चित्त सतुगुण प्रधान हो जाने पर एकाग्रता की स्वाभाविक अवस्था भी प्रकट होती है। इस तरह जागृत शक्ति चित्त की निरुद्धता का मार्ग प्रशस्त करती जाती है। यदि साधक शक्ति की क्रियाओं में अपने अहम को घुसने या प्रयत्न नहीं करे तो उन्नति की गति तीव्र से तीव्रतर हो सकती है, किंतु अहम है कि बार बार घुस जाता है। अमुक क्रिया हो, अमुक नहीं हो, अमुक तीव्र हो, आदि आदि कुछ ना कुछ करता ही रहता है। इन सब बातों से क्रिया की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है तथा गति मंद पड़ जाती है। संस्कारों का चक्र बड़ी कठिनता से छूटता है। ओम तत्सत।